आप लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को, आप लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत अहम लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो सियासी भी हैं और सियासी नहीं भी हैं, ख़ास तौर पर चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने के माहिर हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, इकॉनमी में भी नज़र है, पॉलिटिक्स पे भी नज़र है। हम परफॉर्मेंसेस भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस क्या रही, हमारे वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस क्या रही, इवन इमरान खान की परफॉर्मेंस क्या रही, KP के वज़ीर आला की परफॉर्मेंस, ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कितनी इम्प्रूव हो सकती है पाकिस्तान में, कौन सूबा कहाँ पे कितना आगे ले जा सकते हैं अपने अवाम को, एजुकेशन की क्या प्रायोरिटी नज़र आ रही है, सियासत कहाँ पे जाती नज़र आ रही है, जमहूरियत जाती हुई कहाँ नज़र आ रही है 2026 में। ये सब बातें करेंगे फिजुल न्याई साहब, आमिर राना साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, लोग तो बहुत खुश हैं, आपके सामने सर्वे आ गया है, तो ये सियासी घुटन तो ना हुई? अगर सियासी घुटन होती, सियासी जमूद होता, जमहूरियत नापैद होती, पार्लियामेंट काम ना कर रही होती, तो लोग इतने खुश क्यों हैं सर्वे में पाकिस्तानी? जी, एक तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं फैक्ट्स के बेसिस पर। डॉक्टर खाकान नजीब भी मौजूद हैं और वो भी कंफर्म करेंगे। इंडिया की जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान से डबल से ज़्यादा है। और आज की बात नहीं मैं कर रहा, पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ। और पिछले 3-4 साल में तो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क होता चला गया है। सो इंडिया का पर कैपिटा भी बढ़ता चला गया है, इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ती चली गई है, इंडिया के हर सोशल इंडिकेटर भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे, चाहे वो साफ़ पीने के पानी के हवाले से करें, एजुकेशन के बारे में करें, सेहत के हवाले से करें। सो अगर एक तो ये फैक्ट्स तो यही हैं और सारी दुनिया ये कंफर्म करेगी। अब पाकिस्तानी को खुश है इसलिए एक मसला ये है जी, पाकिस्तानी खुश नहीं, पाकिस्तानी अपने हिसाब से जहाँ वो थे, जहाँ वो समझते हैं कि हमें इतना ज़्यादा घुटन की फ़ज़ा में, देखें ना, पावर्टी का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की पावर्टी इंडिया से बहुत ज़्यादा। तो अगर इस पर मैं खुश होंगे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खुश होऊंगा। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से बहुत पीछे, बल्कि बांग्लादेश से भी पीछे, श्रीलंका से भी, कंबोडिया से भी, वियतनाम से भी, सबसे बहुत पीछे है। तो किसी भी तो लोग क्यों खुश हैं शहबाज गवर्नमेंट से? लोग शहबाज गवर्नमेंट से खुश हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नहीं, मतलब मैं तो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि देखें ना, जिस पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दुनिया में पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ तकरीबन 50% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड होना कोई अच्छी बात तो नहीं, कोई खुशी की बात तो नहीं है। और अगर हम 2025 का जायज़ा लें तो क्या ये नंबर्स जो हैं ये कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो 164 से 168 हो गया है। जेंडर ज़ुबैर भाई, ये सारे डाटा आ गए, मैं पूछ रहा हूँ कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं? ये तो मैं तो वही बात करूँगा कि अगर हम इस पर अब पाकिस्तानीज़ की किस तरह से ये सोच अखज़ की गई है मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी यूथ में तो उसमें खुशी की तो कोई बात नहीं होगी। मेरे नहीं ख्याल। मैं खाकान साहब से पूछ रहा, तो आप नहीं जवाब दे पाए ज़ुबैर भाई। मेरा पहले राउंड में आप चित हो गए, आप जवाब ही नहीं दे पाए। आप डाटा दे रहे हैं, सारा सही दे रहे होंगे, मैं ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात एक मैं फैक्ट बता दूं, एक मैं सिर्फ देखिए, आपका 2025 का कोई भी शो ऐसा नहीं था जिसमें इमरान खान का जिक्र ना हो। अच्छा। आज भी जब आपने ना ट्रंप का नाम लिया, ना आपने नवाज शरीफ का लिया, ना जरदारी का लिया, कि इमरान ही कर लिया, तो ये ही सवाल है आज जो 2025 के शुरू में था कि इमरान रिमेन्स द मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। आप लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को, वो 2 चैनल्स की उनको इजाजत है। आप बात ही नहीं करना खत्म करते हैं, आप खत्म ही नहीं करते बात करना, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मेरी बात सुन लें। अब उस देखें, आज भी भुट्टो साहब का नाम लिया जाता है, तो क्या फायदा वो भुट्टो साहब दुनिया चले गए, उनको मरवा दिया उनके वकला ने, उनके सपोर्टर्स ने। आप भी इमरान खान को मरवाने वालों में से जी नाम लिया जा रहा है। इमरान खान को 2 चैनल आते हैं, अगर तो उनको ज़िया ने, वकला ने, ज़िया ने मरवाया था, प्लीज यार। नहीं, वकीलों ने मशवरा दिया ना, वो फांसी नहीं होगी, वो केस मरवाया था, केस सीरियसली लिया प्लीज। उन्होंने ज़ियाउल हक ने मरवाना था, उनको मार दिया था। आप उसको ये कह रहे हैं कि जी वो शायद वकील से ही नहीं थे। किसी और पर्सपेक्टिव। आप लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को, आप लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत अहम लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो सियासी भी हैं और सियासी नहीं भी हैं, ख़ास तौर पर चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने के माहिर हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, इकॉनमी में भी नज़र है, पॉलिटिक्स पे भी नज़र है। हम परफॉर्मेंसेस भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस क्या रही,
हमारे वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस क्या रही, इवन इमरान खान की परफॉर्मेंस क्या रही, केपी के वज़ीर आला की परफॉर्मेंस, ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कितनी इम्प्रूव हो सकती है पाकिस्तान में, कौन सूबा कहाँ पे। पूरी कौम को जी, पूरी दुनिया को नया साल मुबारक हो। हम हर साल उम्मीद करते हैं, 19-20 साल तो मुझे भी हो गए हैं टीवी पे आकर हर साल नए साल की बधाइयाँ देते हुए पूरी कौम को, और ये शुभकामनाएं समेटते हुए या एक्सप्रेस करते हुए ये होप्स, ये खुशियाँ कि जी पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए साल पहले से बेहतर साबित होगा या नहीं होगा ये तो चल जाएगा पता। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनी 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 ईयर्स। लेकिन अभी एक ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में बहुत पुरुमीद है भारत के मुकाबले में, जिसमें यह शरह सिर्फ खुशी की 39% है। तो पाकिस्तानी बहुत खुश है कि नया साल आ रहा है। चले, एक तो ये बात होगी। फिर माशी हालात में बेहतरी के हवाले से 53% पाकिस्तानी पुरुमीद हैं। हमने यहाँ भारत को इस सर्वे के हिसाब से तो बहुत ही पीछे छोड़े हो कि भारत में ये शरह सिर्फ 39% है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के मसाइल से या सिचुएशन से सिर्फ 39%, 39% लोग खुश हैं, जबकि हमारे यहाँ पे 53% पाकिस्तानी खुश फिर रहे हैं। भाई 2026 के आगाज़ पर 51% पाकिस्तानी नए साल के हवाले से पुरुमीद हैं, जो कि 37% आलमी औसत से भी, आलमी एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। यानी पाकिस्तानी जो है वो तो भाई 37% आलमी दुनिया को पीछे छोड़ गए खुशी के अंदर। खुशी का ये आलम जो है ये क्यों है, जानने की कोशिश करेंगे आज की शो में। वैसे पाकिस्तान की शरह आलमी 24% से भी दुगनी से भी ज़्यादा है। माशी हवाले 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल करार दे रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि दुनिया में अमन का साल ये रहेगा, जबकि भारत में अमन की तवक्को सिर्फ 26% है। ये सर्वे 60 से ज़ायद ममालिक में किया गया, जिसे पाकिस्तानी अवाम की पुरुमीद सोच आलमी और इलाकाई सतह हमारी हर जगह नुमाया नज़र आ रही है। अगर इस सर्वे को देखा जाए तो ये पॉइंट साबित होता चला जा रहा है कि मुल्क के अंदर हुकूमत जिसकी भी हो, जैसी भी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिकेट करी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसा है ग्राउंड पे या नहीं, इसका फैसला मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 2026 में हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं। कोई समझता है कि पार्लिमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ खैर ज़रूरत कोई नहीं, पार्लिमान आगे बड़ी मजबूत है। कोई समझता है रूल ऑफ लॉ जो है उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, पाकिस्तान से निकलता जा रहा है। मेरा ओपिनियन शायद डिफरेंट उसमें, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। सियासी कस्बा पुरसी का आलम है, सियासी घुटन है बहुत से लोगों के नज़दीक। ये मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा अभी। और तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि इस मुल्क से रूल ऑफ लॉ, अदालतें, कानून, दस्तूर, आइन सब फौत हो गया और सिर्फ एक रह गया बंदा, इमरान खान, जिसकी वजह से पूरी पार्लियामेंट से लेके आइन दस्तूर को यरगमाल बना लिया गया। और उनका फ्यूचर क्या है ये भी बड़ा अहम सवाल रहेगा पूरे ये आइंदा आने वाले पूरे एक साल में, कि इमरान खान इन है या आउट।